Hello student, good morning all of you. Let's start the chapter number 5, acid, base and salt. China rose. China rose indicate. China rose क्या है? China rose the indicator. Indicator का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जैसे कि वो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिकेटर का हम यूज़ करते हैं। तो चाइना रोज भी एक तरह का इंडिकेटर्स है कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कलेक्ट द सम चाइना रोज मतलब कि गुड़हल जिसे बोला जाता है हिंदी में, एंड पैटल्स एंड प्लेस देम द बीकर। इसके जो पैटल्स होते हैं उसको हमें बीकर के अंदर प्लेस करना है। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्लेस करने के बाद में हमें क्या करना, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द टर्मरिक स्टेन इन द वाइट शर्ट इज टर्न इन टू द रेड। जैसे टर्मरिक के क्या होते हैं कि कई बार हम कहीं पर फंक्शन पे जाते हैं, किसी के मतलब के कपड़ों के ऊपर कुछ टर्मरिक के दाग वगैरह लग जाते हैं, जब हम उसको वॉश करते हैं तो वो कैसे येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। बिकॉज क्योंकि हो जाता है क्योंकि वो बेस है। वॉश जैसे शॉप होता है वो बेस होता है, तो बेस क्या करता है कि उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह देखो एसिड के अंदर जो चाइना रोज होता है दैट इज़ द कैसा कलर दे रहा है। ये इंडिकेटर्स है जो पिंक कलर का है, बेस के अंदर लाइट ग्रीन कलर का दे रहा है और उसके अंदर ऑरेंज टाइप का कलर दे रहा है। तो चाइना रोज फ्लावर्स जो होते हैं इंडिकेटर्स द प्रिपेयर द उसमें प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि लेमन जूस के अंदर क्या इफ़ेक्ट करता है, तो वो सारे के सारे हम खुद से टेस्ट कर सकते हैं और इसके अंदर लिख सकते हैं कि क्या क्या इफ़ेक्ट करता है टर्मरिक सॉल्यूशन का। लेमन जूस के अंदर आप डाल के देख सकते हो। लेमन जूस कैसा होता है, एसिडिक होता है, तो उसमें कुछ होगा नहीं। ऑरेंज जूस में भी नहीं होगा, विनीगर में भी नहीं होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसमें हो सकता है, बेकिंग सोडा में होगा, लाइम वाटर में भी हो सकता है। शुगर सॉल्यूशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, दैट इज़ द न्यूट्रल सब्सटेंस। कॉमन सॉल्ट में भी कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो भी कैसा सब्सटेंस है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। और उसके बाद में उसका फाइनल कलर क्या है टेस्ट आने से, तो वो भी आप लिख सकते हो। वाटर, वार्म वाटर कीप द मिक्सचर फ्रॉम द सम टी बिकम द कलर्ड एंड कलर्ड है वाटर हैज़ द इंडिकेटर। काफ़ी सारे इंडिकेटर्स का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर एसिडिक बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो चाइना रोज इंडिकेट द डार्क पिंक। एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वो डार्क पिंक कलर देता है, और बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। I am not getting same the result when using the solid baking soda and try to the litmus paper making the solution। मतलब कि इस तरह के सॉल्यूशंस को आपको देखने को मिलता है। जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट इनटू द रेड में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, एसिडिक होगा तो वो कैसा होगा, मजेंटा कलर का होगा, डार्क पिंक कलर का दिखाई देगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे सॉल्यूशंस का यूज़ कर सकते हो और आप बता सकते हो कि कौन कौन से इंडिकेटर यूज़ होते हैं। पहले के दिमाग में चल रहा है कि कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बीटर इज टेस्ट। कॉफ़ी ब्राउन होती है और टेस्ट में बीटर होती है, तो इट इज़ एसिड के बेस। काफ़ी सारे क्वेश्चंस चलते हैं, हर एक के दिमाग में चलते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिससे हम देख सकते हैं। पर हम हाँ, कॉफ़ी का भी आप कर सकते हो कि कॉफ़ी का भी एक सॉल्यूशन बना लो, उसके अंदर दोनों लिटमस पेपर डिप करके देखो तो आपको पता चलेगा कि क्या है, एसिड है कि बेस है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जिसको आप देख सकते हो। टीचर्स की रिक्वेस्ट से अगर आप क्लास जैसे अपनी स्टार्ट होगी तो मैं आपको केमिस्ट्री लेबोरेटरी में भी दिखाऊंगी कि क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है, नाइट्रिक एसिड कैसा होता है। मतलब सारे के सारे सॉल्यूशन कौन से एसिड है कौन से बेस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डेमोस्ट्रेशंस आपको दिखाएंगे कि डेमोस्ट्रेशन से आपको पता चलेगा कि इंडिकेटर का किस तरह से यूज़ किया जाता है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, वी हैव लर्न द एसिड टर्न द ब्लू, एसिड टर्न द ब्लू लिटमस पेपर रेड, और बेस क्या करता है, रेड, द बेस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। पर हैपन कि जैसे कि कुछ भी न्यूट्रलाइजेशन होता है, ना तो वो एसिड है ना तो बेस है, तो कोई इफेक्ट करेगा, नो करेगा, नहीं करेगा। इसी तरह हम फिनोफ्थलीन का भी इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कि काफ़ी सारे फिनोफ्थलीन होता है, तो हम क्या करेंगे, एसिड और बेस दोनों लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड और बेस दोनों दोनों लेंगे, मतलब कि दोनों सॉल्यूशंस लेंगे। उसके अंदर 2 और 3 ड्रॉप्स इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, और इंडिकेटर्स का यूज़ करने के बाद में उसके अंदर अगर चेंजेस आता है तो दैट इज़ द एसिड, अगर नहीं आता तो बेस। मगर इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता तो डैट इज़ द न्यूट्रल। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब भी एसिड और बेस को मिक्सअप किया जाता है, तो एसिड और बेस को जब हम मिक्सअप करेंगे तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, तो उसके अंदर प्रोड्यूस होगा सॉल्ट। क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट। क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। चाहे आप किसी भी
इंडिकेटर्स का यूज़ करोगे तो जो हमारा एसिड और बेस का सॉल्यूशन होगा ना वो बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा, तो दैट इज़ मीन्स ऑफ सॉल्टी सॉल्यूशन। व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन, जैसे बहुत ज़्यादा एसिड, विक एसिड विक बेस होता है तो वो क्या बनता है, वो भी सॉलिड फॉर्म सॉल्ट फॉर्म में बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या होता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो सॉल्ट फॉर्म बनाता है। तो इसमें लिखा गया है कि द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस इज़ नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन। जिस एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है तो वो कौन सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, हीट पे प्रोड्यूस करता है और इसके अंदर वाटर भी प्रोड्यूस है। जैसे कि मैंने ले लिया HCl ले लिया जो एसिड होता है, और NaOH ले लिया जो बेस होता है, इन दोनों को मिक्सअप किया तो क्या बना, NaCl और H2O। तो न्यूट्रलाइजेशन होता है जैसे कि हमारी बॉडीज़ के अंदर भी होता है। इंजेक्शन, जैसे द स्टमक कंटेन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे 10th स्टैंडर्ड में आता है। एंड मच एसिड सम स्टमक कॉजेज द सम टाइम द इंजेक्शन पेनफुल, कई बार होता है कि हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह होता है। एंड रिलीव द एंटी एसिड, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर हम पी ले तो क्या होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर हम पी लेते हो तो वो बेस होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो एसिड और बेस दोनों मिक्सअप होंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हमें रिलीफ मिलता है एसिडिटी से। आंट जैसे बाइट करती है तो इंजेक्शन एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं हमारी स्किन के ऊपर, और इसी वजह से हमें ईचिंग होता है। तो उसके ऊपर भी अगर आप बेकिंग सोडा लगा लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। तो वो भी एक चीज़ होती है। सॉइल ट्रीटमेंट में भी ऐसे ही होता है कि बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ हम करते हैं तो उसकी वजह से हमारी सॉइल कई बार एसिडिक हो जाती है, प्लांट ग्रो नहीं करते। तो एसिडिक टू बेस, तो उसमें भी सॉइल का हम pH वैल्यू मतलब कि हम करवा सकते हैं, जैसे कि उसकी भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि जैसे इट इज़ ट्रीटेड विद द बेस, अगर ज़्यादा एसिडिक है तो हमें बेस डालना होता है तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल सकते हैं। अगर बेस है तो उसके अंदर हम ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करके न्यूट्रलाइजेशन उसका कर सकते हैं। फैक्ट्री का वेस्ट होता है तो वो भी इसी तरह होता है कि कंटेन द एसिड होता है, अलाउ इनटू द वाटर बॉडीज, तो उससे पहले वो क्या करता है, फिश को किल कर सकता है। तो उससे पहले भी उसके अंदर बेस सॉल्यूशन मिला दे तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्टी फॉर्म हो जाएगा और हमारे जितने भी वाटर बॉडीज़ के वो होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचेंगे। इस तरह से हमारा चैप्टर जो 5 है वो कंप्लीट हो गया। इसका PDF मैं आपको भेज दूँगी और चैप्टर 6 अब हम अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।